नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी आज सासू माँ लगी है कट्टों में। दरअसल अनाज यानी कि लाहन कटना पड़ा है खेत में, और कट तो गया, मशीन में को निकलना बाकी, जो थ्रेशर मशीन हो जिसमें को लाहन निकले अनाज, तो उसके लिए बस मम्मी तैयारी कर रही है। यहाँ पे कट्टे निकाल रखे इतने सारे, तो इनमें से जो सही है उन्हें अलग कर देंगे, जो थोड़े से पटे वगैरह होंगे उनकी मरम्मत करी जाएगी। और हमारी कचरेड़ ने रुका पूरा तार रखा, आधी सुने आधी सुनती नहीं। तो इनमें तो जो फटे फुटे होंगे ना थोड़े बहुत, तो उन्हें सुई से सील देंगे। और इधर आज सासू माँ ने ना बहुत सारे काम फैला कर घेर रखे हमारी मम्मी ने। इंगाया खाट तोड़ कर घेर रखी है आज का। मम्मी जो है वो खाट तोड़ने पर लग रही, कई खाट तोड़ दी मम्मी ने। तो इसके खाट के जो बाण उधेड़ने वो भी उधेड़ने, और टाइम बच गया 4:30। तो फिर दूध निकालने का भी टाइम होने लग रहा है वैसे तो, पर मैं सोच रही कि पहले दूध ही निकाल लूँ, क्योंकि गायों ने रुका तार रखा। तो बस पहले माँ का दूध ही निकाल लेंगे, तो फिर गायों की तरफ से टेंशन फ्री होकर आराम से इस काम पर लगेंगे। तो यहाँ मम्मी ने आधे से ज़्यादा कट्टे तो कर दिए। कुछ इनमें तो मुझे दिक्कत होने भी, साफ़ सुथरे से कट्टे होंगे ना जाएगा उनमें। तो जी बस अब जा मम्मी इतना इसमें लगे कि देखूँ मैं दूध ही काट लूँ, और 4:30 के आए तो 5 ही बज गए। तो बस पहले दूध ही निकाल लेंगे, उसके बाद करेंगे मम्मी वो काम, पहले दूध ही काट लेंगे। मैं गाय रुक का तारे जाऊँगी। कृष्णा देखो, हेलो, इधर आओ मेरे पास, बोलो हेलो। कैसे हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। मेरे डैडी चले गए। इसा तो हिचकी भी बहुत सारी आ रही, सारे याद कर रहे हैं, दिक्कत हिचकी आ रही मेरे भाई को। और डैडी पिंजो कहाँ? डैडी इधर आओ, इधर आओ। डैडी किधर गए यूँ बताओ। पिंजोर कहाँ गए डैडी? इधर आ, पहले इधर आ। कितने रुके तार रख के देख लो, कृष्णा कितना शैतान हो रहा। तो जी चलिए बस गायों रुका तारने लग रही, मैं पहले साफ सफाई सी कर दूँ, उनके नीचे थोड़ी सी झाड़ू झाड़ू लगा दूँ, गोबर हटा दूँ, फिर काट दूँगी मैं दूध। और उसके बाद मम्मी ने जो ये कट्टे कुट्टे से कर रखे, और टाइम मिला तो इसे खाट को भी उधेड़ देंगे आज। और जी फिर बाकी के आगे जो काम होंगे देखेंगे। गोबर भी पड़ा पाथना, मम्मी लेकर जाएगी घेर में। तो बस देखूँ मैं इतना क्या क्या काम हो जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। क्यों चिल्ला रहा? वो ना रुई को खींच रहा, रुई जा नहीं रही तो चीख रहा वो। तो खैर चलिए जी शुरू करते हैं फिर। तो जी आ गए हैं अपनी गायों के पास हम। यहाँ मम्मी पिला रही गायों को पानी, और मैं लगा रही झाड़ू, क्योंकि दूध निकालना था। तो गोबर वगैरह हटा के साफ़ सफाई करके फिर मैं दूध निकाल लूँगी। तो मम्मी जो है वो पिला रही गायों को पानी, और बस मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो मम्मी की जो तबीयत है थोड़ी सी ठीक है, तो इसलिए बस मम्मी और मैं दोनों मिलकर कर लें, क्योंकि फिर मेरे साथ भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मम्मी यूँ कह दे कि फिर तू अकेली कैसा करेगी, मैं करवा दूँगी। तो मैं और मम्मी दोनों रल मिल कर ले अब जा काम। और अभी तो शाम का टाइम था, तो खाने पीने का कोई वो नहीं था। तो रुचि जो है वो छोटी गुड़िया को ले रही थी, रुचि के पास एक गुड़िया है तो वो उसे ले रही थी। तो मैं और मम्मी जो है वो यहाँ पर डंगरों का काम कर रहे थे। तो यहाँ मम्मी ने रखा हुआ देखिए बाल्टी में गोबर भर के कि घेर में जाएंगे, पाथेंगे, गुस्से बनावेंगे। लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि एक समस्या आ गई थी बीच में, तो उसकी वजह से जो है फिर हम घेर में नहीं जा पाए, ना खाट उधेड़ पाए। तो खैर ये देखिए ये खोल दी है बछड़ी मम्मी ने, और कितने कूदती हुई है बछड़ी आ रही बछड़ी की तरह। तो हमारा जब बच्चे दंगा करे ना, कूदते फिरे, तो नहीं यूँ कह रहे कि देख कैसा बछड़े की तरह कूद रहा। तो जो गाय के बच्चे हो मैं ऐसे ही कूदते फानते आवे। तो बस यहाँ पे मैं थन धोकर गाय के निकाल लूँगी दूध। ये जो छोटी गाय है पहले मैं इसका निकाल रही, फिर इसके बाद जो है वो दूसरी गाय का दूध निकाल लूँगी। और चलिए दूध तो खैर निकल ही रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले आपसे कुछ बात कर लूँ। तो बहुत से अब जो है कमेंट के आपको जवाब नहीं मिल पा रहे होंगे, शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब इंदु जवाब नहीं देती या देना नहीं चाहती।
तो ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं देना नहीं चाहती। असल में यहाँ पे गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो जो वीडियो अपलोड भी मैं करूँ वो मोबाइल नेटवर्क से ही करूँ, और उसको अपलोड करने में भी मुझे कम से कम आधा एक घंटा लग जा, तो जो नेट है वो सारा उसी में ही लग जाए, इसलिए मैं जो कमेंट है उनके जवाब नहीं दे पाती। पर मैं पूरी कोशिश करूँ कि दे दूँ जितने भी हो सकें, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं जवाब नहीं दे पाती कमेंट के। तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिए कि अगर मैं कमेंट के जवाब नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाँवों में इतनी सुविधा नहीं है नेटवर्क वगैरह की। तो मैं सोच रही हूँ कि अब जब मैं यहाँ पे हुई तो नेट वगैरह का जो फिक्स है वो करवा ले। लेकिन अभी थोड़ी सी परिवार में जो है समस्या चल रही है। जो मम्मी है मेरी सास, इनके भाई हैं, उनको कोरोना हो गया है, तो जिस वजह से जो है घर में थोड़ी सी टेंशन चल रही। और वो मतलब एक कंडीशन उनकी ऐसी आ गई थी कि वो वेंटिलेटर पे ही चले गए थे, लेकिन भगवान की दुआ से अभी वो ठीक हैं। और पिछले 2-3 दिन से जो है ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पहली है, मतलब 2-3 दिन पुरानी है। तो मतलब पिछले दो दिन से तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मम्मी की भी, रुचि की भी, अनुज भैया की भी। ये नहीं था कि कोरोना था, वायरल फीवर था। तो 2 दिन से मतलब टेंशन भी थी, कुछ टेंशन में नहीं शरीर काम करते, कुछ परेशान हो जा, तो इस वजह से तो पिछले 2-3 दिन से बहुत प्रॉब्लम चल रही घर में। खैर अभी भगवान की दुआ से उन्हें आराम है, इसलिए जो है क्या बोल रही थी मैं, भूल गई मैं क्या बोल रही थी। तो खैर चलिए, दूध निकाल लिया है मैंने। हाँ, मैं ये कह रही थी कि उसकी वजह से जो है नेटवर्क वगैरह, नेट की जो सेटिंग है वो नहीं मैं करवा पा रही यहाँ पे, या कोई नहीं आ जा पा रहा कोरोना की वजह से। तो खैर यहाँ पे जो कट्टे हैं वो मम्मी ने दिए थे धुलने के लिए, तो 4-5 कट्टे थे जिनको कि धोना था, तो वो मैं धो रही हूँ और इनको फैला देंगे, क्योंकि गेहूँ लेकर आने थे खेत में से। और क्या बोल लग रहा है उसे, मतलब काट दिए थे, मशीन में को निकलने बाकी थे। तो बस देखिए यहाँ पे मैं कट्टे धो दूँगी सारे के सारे, और इनको धो के फैला भी दूँगी। तो जी आप लोग भी प्लीज़ प्रार्थना कीजिए कि जो मामा जी हैं, इनके मामा जी पीहू के डैडी के हैं, जो मामा जी लगते हैं वो, जिनकी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ आप लोग प्रे कीजिए कि वो ठीक हो जाएं। और शायद आपने इनके लाइव सेशन में भी देखा होगा, इन्होंने बताया था कि उनकी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से लाइव सेशन भी नहीं कर पा रहे। तो बस इसीलिए से थोड़ा सा जो माइंड है वो डिस्टर्ब है। तो अगर मैं कुछ उल्टा सीधा भी बोल दूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि कई बार आप पैनिक हो जाते हैं टेंशन में। तो खैर, पर काम जो है अपने घर के वो करने ज़रूरी है सारे ही। तो यहाँ पे बस मैंने मशीन लगाई हुई थी, जब मैं दूध निकालने के लिए गई उससे पहले ही मैंने मशीन लगा दी थी, जिससे कि जब तक मैं दूध निकाल लूँगी तो जो कपड़े हैं वो धुल जाएंगे। तो बस यहाँ पे जो कपड़े धुल गए उन्हें मैं मशीन से निकाल लूँगी, और जो नहीं धुले उन्हें डाल के बाकी कपड़े मैं निचोड़ लूँगी वहीं पे ही मोटर पे। तो वहाँ पे जल्दी निचड़ जाए, मैं कपड़े इसलिए वहाँ पे निचोड़ूँ क्योंकि वहाँ पे जो कपड़े हैं वो जल्दी निचड़ जाए, टंकी पे टाइम लगे निचोड़ने में। तो बस मैं एक ही बार धो के सारे कपड़े, तो फिर मैं क्या है कि यहाँ पे मोटर के पास आकर निचोड़ लूँ, साफ़ निचड़ जाए, जल्दी निचड़ जाए कपड़े जो। और देखिए कृष्णा भी मेरे बराबर में बिल्कुल मेरी हेल्प करने के लिए खड़ा है। तो देखिए जब मैं कपड़े निचोड़ रही थी तो बस फिर मेरे कपड़े भी भीग गए थे, कुछ गायों के नीचे छींट लग जा, गाय जो है वो बाथरूम वगैरह करते हैं उसकी भी छींट लगती रहे। तो बस इसीलिए जो है मैं फिर कपड़े वगैरह निचोड़ के मैं पहले नहाई धोई थी, कपड़े बदले मैंने, फिर उसके बाद जो है वो कपड़े ड्राई करने के लिए डाले। तो जब रुचि भी मेरी हेल्प करवाने के लिए आई थी, लेकिन उसकी छोटी गुड़िया वो रोने लगी तो फिर उसको जाना पड़ा, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ आपको भी पता है कि कितनी प्रॉब्लम हो, एक काम छोड़ के एक काम करना पड़े, एक काम छोड़ के एक काम करना पड़े। तो बस जो इसीलिए जो भारी भारी से काम है वो हम अपने आप कर लें। तो खैर यहाँ पे देखिए मैंने नहा धो के मैं आ गई हूँ और कपड़े ड्राई होने डाल दिया मैंने। मशीन को मैं धो दूँगी अभी साथ के साथ ही, नहीं तो जो मशीन है वो मैल जम जाएगा उसमें, फिर वो चलने की नहीं। तो बस जी यहाँ पे मेरा कपड़ों का जो काम है वो लगभग पूरा हो गया है, और पीछे खाट पे रखे हैं कपड़े, इनको फैलाएंगे हम सुबह के टाइम पे, क्योंकि अब तो अंधेरा हो गया था कपड़े धोते हुए। तो जो वो नाली का पाइप है उसे वो हमारा जो नाली का पाइप है वो अड़ गया था आज, तो इसीलिए उसमें लेट होगी, तो इसलिए ना खाट बुन पाए हम और ना ही जो है घेर में जाके गुस्से पात खाए। तो देखिए अंधेरा कितना हो गया था कपड़े धोने के टाइम पे ही। तो यहाँ पे जो है मैं बिछा रही हूँ खाट अपनी भी और बच्चों की भी।
तो बस जब तक रुचि जो है वो किचन में, आज सब्जी नहीं बनानी थी क्योंकि अब जब से कोरोना का है तो हम बहुत ही सिंपल खाना खा रहे हैं। एक टाइम सब्जी बनाते हैं और एक टाइम हम चटनी और दूध से रोटी खा रहे हैं। तो जो रुचि है वो रोटी सेक रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए जब तक मेरे पास टाइम है तो मैं कपड़े वगैरह बिछा दूँगी। और इसके बाद जो है वो दूध जो निकाला था उसको भी रखना था, उठा के फ्रिज में गर्म करने का अलग रखना था, और क्या बोल लग रहे हैं जो फ्रिज में रखा जाएगा सुबह को हारे में रखने का वो अलग रखा जाएगा। तो लीजिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में करके वो काम, और रुचि देखे यहाँ पे सेक रही है रोटी गैस पे ही। तो मैं बस जो दूध का काम है वो मम्मी से पूछ के मैं कर दूँगी। तो कुछ मम्मी कर देती है, कुछ मैं भी कर देती हूँ। तो सारे जो है वो मिल बांट के काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रही या रुचि कर रही या मम्मी कर रही। और रही बात जो आप लोग पूछ रहे थे कि जब आप चले जाओ तो फिर कौन काम ये करे, तो जो ऊपर के सारे काम हैं वो मम्मी ही करती है। डंगरों का, गायों का, घास गोबर पानी जो भी है वो मम्मी ही करे। तो रुचि के पास आप कहते हैं कि छोटी गुड़िया है वो कैसे करती है, तो रुचि के ऊपर डंगरों का या वैसा कोई बर्डन नहीं है, वो सिर्फ किचन का काम करती है। बाकी जो काम है ऊपर के वो सारे मम्मी करती है या अनुज भैया करते हैं, जो भी गायों का वगैरह का जो भी काम है वो सारा। तो मेरी कोशिश है कि मैं हर दिन के साथ आपके जो कन्फ्यूजन है, आपके जो सवाल हैं उन्हें क्लियर करती रहूं, क्योंकि एक सवाल आता है फिर दूसरा सवाल आता है और अगर जवाब नहीं मिलता है तो सवाल पे सवाल आते रहते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपके जो सवाल हैं उन्हें क्लियर करती रहूं। तो खैर यहाँ पे जो दूध के बर्तन थे मैं उनको मांज दूंगी क्योंकि ये फिर पड़े रहेंगे, और जब तक रुचि भी बस रोटी बना लेगी तो फिर हम लोग सारे खाएंगे बैठ के रोटी। तो ये जो छोटे मोटे चाय वगैरह के बर्तन है, काढ़ा वगैरह पी रहे हैं आजकल कोरोना के करके, तो उसके बर्तन हो जाए तो उन्हें मैं यहाँ पे मांज दूँगी, तो यहाँ का भी काम ख़त्म हो जाएगा। तो लीजिए अब हम सब लोग बैठ गए हैं रोटी खाने के लिए। तो यहाँ पे जो अनुज भैया आपको दिख रहे होंगे सब्जी खा रहे, तो जो दिन की सब्जी है वो ले रहे थे, और बाकी हम सब ने जो है अपनी वो खाई थी, क्या बोल लग रहे हैं उसे, चटनी चुटनी सी जो है, चाय दूध चटनी, उसी से ही सब रोटी खावें अपनी। थोड़ी सी दिन की दाल बची रही थी या सब्जी तो उसे ले लें जिसे लेना। और आजकल कोरोना का प्रकोप सही में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो खैर देखिए यहाँ पे खाना वाना खा के बर्तन वर्तन धो दिए हैं, सारा कुछ कर दिया है, और अनुज भैया काट रहे हैं सुबह के लिए घास गायों के लिए, क्योंकि सुबह का जो घास है वो रात को ही काटना पड़ता है, कई बार जो लाइट हो वो नहीं आती सुबह के टाइम, और कृष्णा पूरी उनकी मदद कर रहा। तो खैर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अर्ली मॉर्निंग का रूटीन आपके साथ शेयर नहीं किया है, तो जल्दी ही आपको मैं दिखाऊंगी कि जो सुबह ही 4 बजे उठ के जो गाँवों के काम होते हैं वो कैसे होते हैं या क्या है। तो खैर चलिए बस अब यहाँ पे जो है घास वगैरह काट के बिस्तर वगैरह बिछा के हम लोग कर रहे हैं लेटने की तैयारी, और बस आज के लिए इतना ही। तो जी हो गया है लेटने का टाइम, और आज बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करने थे लेकिन हुए नहीं। ना तो गोबर पाथने के लिए जाया गया, ना खाट उधेड़ी गई, और ना कट्टे सही हुए। क्या हुआ कि जो हमारा ये है नाली, उसमें पाइप डला हुआ और वो हो गया था ब्लॉक बिल्कुल, जब मैं कपड़े निचोड़ने लगी ना उससे पहले। तो फिर कपड़े भी बल्कि उसके बाद ही खोले, तो उसमें लग गया करीब आधा पौना घंटा, 1 घंटे के लगभग उसे खोलने में लग गया। मतलब बिल्कुल जाम हो रहा था, उसमें रेत फंस गया, पता नहीं क्या फंस रहा था सामान, तो उस वजह से वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। तो आज बहुत देर लग गई, मैं और मम्मी दोनों लगे रहे उसे खोलने में, अनुज भैया भी नहीं थे यहाँ से। और बस उसके चक्कर में सारे काम जो है वो लेट होते चले गए। ना फिर घेर में जाया गया गोबर पाथने के लिए, ना फिर खाट उधेड़ने का टाइम मिला, फिर कपड़े वगैरह ही धोए, रोटी भी रुचि ने रोटी बनाई, मैंने ऊपर के काम करे जो ऊपर के थे। तो खैर बस अब थक गए, और सही में उसमें इतना जोर लगाना पड़ा ना उस पाइप में तार को निकालने में, मतलब तार भी आगे नहीं जा रहा था, इतना वो मतलब ब्लॉक हो रहा था पाइप आगे से बिल्कुल। तो बस अभी तक मतलब पूरा अभी भी नहीं खुला, वो मैं यूँ ही कह दूँ कि पूरा खुल गया तो पूरा नहीं खुला, अभी भी उसमें है कि 1-2 दिन में मैं फिर से सोच रही, मैं कहा दोबारा करेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा और वो पाइप ब्लॉक हो गया। अगर पाइप मतलब ब्लॉक रहेगा तो पीछे से पानी वापस जाके उधर की साइड सारा कच्चे घरों में भर जाएगा फिर पानी, तो पानी आगे नहीं जाने का, तो उसकी टेंशन ज़्यादा थी। तो खैर अब तो वो खुल गया, इतना तो खुल गया, लेकिन थोड़ी सी कमी उसमें अभी भी है, तो सोच रहे कि उसे 1 आधे दिन में टाइम लगा के फिर से करेंगे अच्छी तरह।
तो बस जी, पर उसे साफ़ करने की वजह से जो ये चीज़ें हैं ना, ये इनमें ना बहुत दर्द हो रहा है, टांगों में भी मेरी बहुत, क्योंकि बहुत जोर लगाने पड़े हैं ब्लॉक चीज़ को हटाने में। उस पाइप से, पहले पाइप से किया, फिर तार से किया, तो बहुत टाइम लग गया। तो खैर चलिए, अब मैं करूँगी रेस्ट, बच्चे भी रेस्ट करेंगे, और आज इस वीडियो को भी बस मैं अब यहीं पे ही रेस्ट दूंगी। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। तब तक के लिए बाय बाय।